It's hard being stuck here. It's I not understand. where I can't go nowhere. It's hard when हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अक्कू फैमिली ब्लॉग में। तो आज हम खाली थे दोपहर में, तो मुझे ये वीडियो मिली और इसको लेकर आया मैं। गुफरान भाई थे जो सामने ही मेरे चिकन शॉप चलाते हैं। तो जब उन्होंने देखा तो उनका क्या रिएक्शन था, वो तो देख के एकदम पूरा शॉक हो गए और उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ी समस्या है। तो उन्होंने ये ठान लिया कि अगले कुछ दिनों में वो अपना वज़न घटाकर ही मानेंगे। और उसके बाद देखिए वीडियो जब उन्होंने देखा तो उनका क्या रिएक्शन था। it's hard being stuck here. It's I not understand. where I can't go nowhere. It's hard when I'm so depressed. I I'm understand. being stuck in this bed every single day. I can't even get up and walk. I can't even shower. I can't even do nothing for myself. नमस्कार मित्रों, जिस आदमी को आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो दुनिया का सबसे ओबीज इंसान है, जिनका नाम रिकी नपूती है। इनका वेट ऑलमोस्ट 500 किलोग्राम है। ये फूड को इतना पसंद करते हैं कि प्रत्येक दिन 10,000 कैलोरीज खा जाते हैं, जो कि औसत व्यक्ति के डेली इनटेक से कई गुना ज़्यादा है। अब इतनी कैलोरीज को खाने के लिए कोई हरी सब्जी या फल तो इस्तेमाल करेगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है इनके भोजन में अधिकतर फास्ट फूड ही शामिल थे। और इतनी कैलोरीज को कंज्यूम करने का परिणाम ये था कि ना तो रिकी चल सकते थे और ना ही शावर ले सकते थे। इवन वे 5 सेकंड तक अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो पाते थे। इसलिए ये लगभग 7 सालों तक इसी तरह बेड पर पड़े रहे। और सबसे बुरी बात ये रही कि खाने की इस गंदी लत के कारण इनकी डेथ हो गई। I'm so depressed. I understand. I'm being stuck in this bed every single day. I can't even get up and walk. I can't even shower. I can't even do nothing for myself. रिकी का जन्म गुआम द्वीप में हुआ था। शुरुआत में तो रिकी एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत करते थे और उनका वेट भी कुछ ज़्यादा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी, क्योंकि उनकी माँ उनके इस खाने के प्यार को ना नहीं बोल पाई। रिकी के अनुसार खाना ही एक ऐसी चीज़ थी जिससे उन्हें खुशी महसूस होती थी। साल दर साल ओवर ईटिंग के इस गंदी हैबिट के कारण उनको इसका परिणाम भी भुगतना पड़ा। उनका वेट धीरे धीरे बढ़ने लगा, 100 किलोग्राम से 200 किलोग्राम, और महज 19 साल की उम्र में वे 300 किलोग्राम तक पहुंच गए। When I go to school, I used to hate it because they used to always tease me. And this picture, I was 19. I was like 320. उनके इस ओवरवेट होने के कारण स्कूल में लोग इनको बुली करने लगे, जिसके कारण ये हमेशा सैड रहते थे। इस सैडनेस को दूर करने के लिए वो और ज़्यादा खाने लगे, और ये केवल एक शुरुआत थी, क्योंकि 30 की एज में इनका वेट 500 किलोग्राम से भी ज़्यादा हो गया था। जितने भी डॉक्टर्स उनको देखते थे, सभी उनकी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में उनको इन्फॉर्म करते रहते थे। लेकिन रिकी अपने इस ईटिंग बिहेवियर को स्टॉप नहीं कर सके। रिकी की एक पत्नी भी थी जिनका नाम चेरिल था। ओवरवेट होने की वजह से इनका रिलेशनशिप भी नॉर्मल नहीं था, यहाँ तक कि वे दोनों सेम बेड पर एक साथ सो भी नहीं पाते थे। लेकिन उनकी पत्नी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो हर दिन रिकी का ख्याल रखती थी, क्योंकि उनकी वाइफ उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इसलिए जब कभी रिकी फूड की डिमांड करते थे तो वो ना नहीं कह पाती थी, जिसके कारण उनका वेट और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। अब वो लगभग 10,000 कैलोरी एक दिन में खा जाया करते थे। जो भी कुछ वो खाते थे सब अनहेल्दी ही था। रिकी ना तो खुद से नहा पाते थे, ना ही टॉयलेट खुद जा पाते थे, जिसके कारण वो लगभग 7 सालों तक बेड पर ही पड़े रहे। जीवन के इस मोड़ पर उन्हें मेडिकल हेल्प की सख्त से सख्त आवश्यकता थी। जो डॉक्टर्स उनको देखने आए, उन्होंने कह दिया अगर उनको जिंदा रहना है तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो 100 पाउंड तक अपना वज़न कम करें। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, रिकी के वज़न में कोई भी कमी नहीं आई और उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बद से बदतर होता गया। और फिर एक दिन not responding to me. Don't do you feel a pulse? He was okay. What happened? What was his name? उनके बैड कंडीशन के कारण पैरामेडिकल टीम उन्हें बचा नहीं पाई। अपनी इस कंडीशन के कारण रिकी ने कुछ पिल्स खाकर सुसाइड कर लिया था। एक इंटरव्यू में चेरिल ने बताया कि उन्होंने रिकी से कहा था कि वे अब उनके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वे उनसे अब प्यार नहीं करती,
जिसके कारण रिकी बहुत अपसेट हो गए थे और उन्होंने कुछ पिल्स खाकर खुद को ख़त्म कर लिया। तो वाकई मोटापा एक बहुत ही वैश्विक समस्या है और बहुत बड़ी महामारी बन के आ रहा है। हालांकि वज़न तो मेरा भी ज़्यादा है, खाने पे कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको आदतें बदलनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हाँ, अगर ऐसी ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और फिलहाल मैं अपने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग यही कर रहा था, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।